हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको तो क्या एक 5 साल के बच्चे को भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए आप एक इमेजिन करो कि आपका एक फ्रेंड महेश, वो एक कपड़े का बिजनेस रन करता है और वो आपसे कहता है उसे एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। वो आपको अपने प्रीवियस बिजनेस ग्रोथ कैसे किया वह भी बताता है और अपना बिजनेस स्टोर दूसरी सिटी में ओपन करना चाहता है, लेकिन उसके पास उतना पैसे नहीं है। फिर वो आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान आपको समझाता है कैसे उसने अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ किया और करेगा। और आपको ये बिजनेस प्लान पसंद आता है और आप उसकी बातों से कन्विंस हो जाते हो कि यह बिजनेस फ्यूचर में कैसे ग्रोथ करेगा और सक्सेसफुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, महेश को 20 लाख की ज़रूरत है और आप उतने पैसे नहीं दे सकते। फिर अगले दिन महेश आपको और अपने 3 और फ्रेंड को बुलाता है और अपने बिजनेस प्लान सबको बताता है और उनको ये प्लान अच्छा लगता है। सभी फ्रेंड्स महेश के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में पाँचों को 10-10% की ओनरशिप मिल जाती है। मतलब उस बिजनेस के अभी 6 ओनर हैं। महेश उस बिजनेस का 50% ओनर रहेगा क्योंकि वो उस बिजनेस में मेहनत भी करेगा और आगे से सक्सेसफुली रन करता आया है। फिर उनको महेश ईमेल भी करता है और एक्सप्लेन भी करता है उसने बिजनेस में कहाँ कहाँ प्रॉफिट कमाया और कहाँ खर्चा किया, वो फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए क्या क्या कर रहा है और वो अपना प्रॉफिट का कितना परसेंट आपको हर साल पे करेगा। और ये जो महेश के कंपनी में 10% इन्वेस्ट किया, इसको हम कहेंगे कि अपने उसके बिजनेस में 10% का शेयर खरीदा और जो ईयरली प्रॉफिट मिलेगा उसको हम डिविडेंड कहेंगे, जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको घर बैठे बैठे वो प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आप उस कंपनी की एक पैसिव इन्वेस्टर हो। दोस्तों, एक्चुअल में बहुत लोगों के पास महेश जैसा फ्रेंड नहीं होते और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं होते कि हम बाहर जाके किसी की कंपनी में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए शेयर मार्केट एक बेस्ट ऑप्शन होता है जहां पर हम हज़ारों सक्सेसफुल कंपनी में से अच्छे अच्छे कंपनी पिक करके उसके शेयर को खरीदते हैं। एक्चुअल में हम कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, हम कंपनी के स्टॉक के ज़रिए उस कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। इसी तरह आपको एक छोटा सा पैसिव इनकम भी आ जाता है डिविडेंड के जरिए। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इतना सा डिविडेंड से उनका क्या ही होगा, लेकिन वो ये नहीं देखते इन्वेस्ट भी छोटा अमाउंट में ही किया है। एक्चुअली में ये एक एडवांटेज ही है। आप 500 से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, काफ़ी कम एज से स्टार्ट कर सकते हो और उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बहुत आसानी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, बहुत लोगों को यह इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है क्योंकि न्यूज़ चैनल में आपको एक ही बोर्ड पर इतनी सारी चीज़ें दिखाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यूट्यूब में वीडियो देखोगे तो बताते हैं कौन सा शेयर आज खरीदना है और कौन सा कल बेचना है। कोई बोलेगा सेल करो तो कोई बोलेगा होल्ड करो। इसीलिए आप दूसरों की सुनोगे तो आप कभी बिजनेस कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे शेयर को लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास अच्छी कंपनी का आइडिया और बिजनेस कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा। दोस्तों, एक्चुअल में हम चारों तरफ से बिजनेस से ही घिरे होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह चाय पीता हूँ और ब्रिटानिया बिस्किट भी कई सालों से खाता हूँ, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि आप इसका डेली कस्टमर हो। तो इस सिचुएशन में आप इस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि आपका नज़र कंपनी के बिजनेस पे है, ना कि कंपनी के स्टॉक के प्राइस पे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। बहुत सारे कंपनी होते हैं जैसे कि रिलायंस, सीएट, सुजलन, ऐसे बहुत सारे कंपनी।
अगर आप कंपनी का शेयर यह सोच के खरीद लेते हो कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो ये एक तरह की गैम्बलिंग हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में स्टॉक का प्राइस रैंडमली ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आप कोई कंपनी का लॉन्ग टाइम देखोगे तो वो अपने बिजनेस के ग्रोथ के अकॉर्डिंग ऊपर जा सकता है। और सच ये है कि कोई किसी कंपनी का रिसर्च करके ही उसके शेयर्स बाय करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गैम्बलिंग करते हैं और इसीलिए 99% मिडिल क्लास लोग अपना पैसा लॉस करते हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं और उनको बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो इसीलिए अब हम ये समझते हैं कि आप कोई भी शेयर कैसे बाय कर सकते हो और कंपनी के बारे में क्या क्या जानना ज़रूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है या क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। यहाँ पे स्किनर सर्च कर लेना है। स्किनर सर्च करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कंपनी के बारे में जान सकते हो। अभी आपको लेके चलते हैं स्किनर पे। यहाँ पे आके आपको करना क्या है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में सर्च कर लेना है। आप यहाँ पे कोई भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो और आप देख सकते हो कि एक न्यू पेज ओपन हो गया है। कंपनी का मार्केट कैप कितनी है, मार्केट कैप यानी कि कंपनी को अगर आप खरीदना चाहे तो कितने पैसों में खरीद सकते हैं। उसके बाद फेस वैल्यू देख सकते हो, कंपनी का बहुत ही अच्छा है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, 10 साल का, अगले 5 साल का, 3 साल का। यहाँ पे 10 साल का देखोगे तो मार्केट आपको हमेशा ऊपर ही दिखती नजर आएगी। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये चार्ट हमेशा नीचे ऊपर दिखाई देगी। उसके बाद आपको कंपनी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसका सेल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हर साल, ये देखना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये आप देख सकते हो 2012 से लेके 2023 तक का जो है यहाँ पे हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, ना कि ये माइनस पे है। तो आपको क्या लगता है, आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो। और इस कंपनी का डिविडेंड देख सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा आपको डिविडेंड यहाँ पे कंपनी से मिल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ होती है, एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका सारा डिटेल्स उस कंपनी के पास रहता है और ये ईयरली प्रॉफिट आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाता है, ना कि इसमें कोई ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग गलत कंपनी के शेयर पकड़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना लॉस कर बैठते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है, इसके लिए बहुत सारे बिजनेस नॉलेज रखना पड़ता है। लेकिन मेरी मानना यह है कि स्टॉक मार्केट सबके लिए है और होना भी चाहिए। बस आपको इसके लिए राइट माइंडसेट के साथ एंटर करना है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है और बिजनेस पार्टनर की तरह सोचना है, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इन्वेस्टिंग का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपका लॉस ना हो। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक न्यू वीडियो के साथ।